हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था समतुल्य एवं असमतुल्य प्रोटॉन। समतुल्य एवं असमतुल्य प्रोटॉन। अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो यौगिक है वो यौगिक एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल प्रदर्शित करेगा। हमने कहा था कि जो एनएमआर सिग्नल है उन सिग्नल की संख्या उसमें प्रोटॉनों के प्रकार के बारे में जानकारी देती है कि उस यौगिक में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो जब हमें प्रोटॉन की प्रकारों की संख्या पता होगी तो हम कह देंगे उस यौगिक में उतने ही प्रकार के हमें एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। जैसे हम इसका एक सामान्य सा उदाहरण लें, नंबर 1 एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, अब इस एथिल क्लोराइड में कितने प्रकार के प्रोटॉन? 2 प्रकार के। इस सेट को हमने कहा ए सेट और ये मैथिल समूह का बी सेट, क्योंकि ये जो मैथिल समूह के प्रोटॉन हैं ये तीनों एक समतुल्य प्रोटॉन है और समतुल्य प्रोटॉन होने के कारण ये तीनों प्रोटॉन एक ही स्थान पर एनएमआर सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। और ये समतुल्य क्यों है? क्योंकि कल हमने कहा था कि यदि किसी प्रोटॉन को एक समूह के द्वारा या एक समान समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं और उनसे हमें किसी प्रकार का कोई समावयव भी प्राप्त नहीं होता तो वो प्रोटॉन समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। तो यहाँ मैथिल समूह के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि हम किसी भी एक समान समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी समावयव भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों समतुल्य हैं और ये दोनों समतुल्य हैं। लेकिन ये जो दोनों सेट हैं, मैथिल समूह और मैथिलीन समूह, ये दोनों अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण ये हमें 2 एनएमआर सिग्नल प्रदर्शित करता है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लें, CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस 1 ब्रोमो प्रोपेन में हम कहें कि अब एक सेट तो ये हो गया जिसको हमने A कह दिया, एक प्रकार के प्रोटॉन ये हो गए तो इनको हमने B कहा, और एक प्रकार के ये हो गए तो इनको हमने क्या कहा, C। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन है। तो यह यौगिक 3 एनएमआर सिग्नल प्रदर्शित करता है। उसी तरह यदि हम दूसरा उदाहरण लें, 2 मैथिल 1 प्रोपीन। हम दूसरा उदाहरण लें, 2 मैथिल 1 प्रोपीन। अब ये जो 2 मैथिल 1 प्रोपीन है ये कितने एनएमआर सिग्नल देगा? तो हम इसमें देखें कि हम कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था पिछली क्लास में क्लोरोपीन का, जिसमें यहाँ दोनों हाइड्रोजन परमाणु कैसे थे, अलग अलग। लेकिन अगर अब इसका उदाहरण देखें तो हम इस उदाहरण में देखेंगे कि ये स्थिति ऐसी होगी 2 मैथिल 1 प्रोपीन की। अब ये हाइड्रोजन को अगर हम HA कहें और इसको HB कहें तो अगर इनका प्रतिस्थापन करेंगे एक समान समूह से, मान लीजिए HA का Z से प्रतिस्थापन करें तो हमें प्राप्त हुआ CZ HB CH3
CH3। तो इस यौगिक में ये जो Hb है इसके दूसरी साइड में क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह। और यदि इस Hb का प्रतिस्थापन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 Z H। तो यहाँ HA के साइड में कौन सा जुड़ रहा है, मैथिल समूह। अर्थात ये जो दोनों प्रोटॉन हैं ये कैसे हैं, एक समान। तो इन दोनों का एक सेट हो गया। और ये दोनों मैथिल समूहों के प्रोटॉन कैसे हैं, एक समान। तो ये एक समान होने के कारण ये जो हमारा यौगिक है 2 मैथिल 1 प्रोपीन, यह है केवल ये 2 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। इसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, डाई एथिल ईथर CH3 CH2 O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर। ये जो डाई एथिल ईथर है इसमें ये जो मैथिलीन समूह है इसके प्रोटॉन और इस मैथिलीन समूह के प्रोटॉन कैसे हैं, समतुल्य। अर्थात ये एक सेट है, एक प्रकार का प्रोटॉन है। और इस मैथिलीन समूह और इस मैथिलीन समूह के जो प्रोटॉन है वो दोनों एक प्रकार के। अर्थात ये कैसा सेट हो गया, एक प्रकार का सेट हो गया। तो इस डाई एथिल जो ईथर है इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के। तो ये कितने सिग्नल देगा, 2 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। उसी तरह यदि हम कहें कि साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो ब्यूटेन है, इन यौगिकों में जितने भी प्रोटॉन हैं, जैसे कि इसमें 6 प्रोटॉन हैं और इसमें 8 प्रोटॉन, ये सब कैसे हैं, एक समान। तो ये यौगिक केवल एक NMR सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। कितने NMR सिग्नल देंगे, केवल एक NMR सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लें, पैराजाइलिन। उदाहरण लेते हैं हम पैराजाइलिन। ये हो गया हमारा पैराजाइलिन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अब ये जो यौगिक है इस यौगिक में हमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे। तो यदि हम देखते हैं तो ये जो मैथिल समूह है ये और ये दूसरा मैथिल समूह, ये एक समान प्रोटॉन। अर्थात इनको हम A कह दें तो एक प्रकार का सिग्नल इन दोनों मैथिल समूह से प्राप्त होगा। और ये जो चारों हाइड्रोजन है ये भी एक समान है। अर्थात एक ये B सेट हो गया। तो इससे कितने सिग्नल हमें प्राप्त हुए, 2 NMR सिग्नल प्राप्त हुए। इससे कितने NMR सिग्नल प्राप्त। इसी तरह अगला उदाहरण लेते हैं हम, पैराक्लोरोटॉल्विन। ये जो पैराक्लोरोटॉल्विन है इस पैराक्लोरोटॉल्विन को यदि हम देखते हैं तो ये जो मैथिल समूह है ये एक प्रकार का सेट है। तो ये एक NMR सिग्नल देगा। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है क्या ये समतुल्य है, नहीं, ये समतुल्य नहीं है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है दोनों, इन हाइड्रोजन परमाणुओं की इस मैथिल समूह से जो बंध दूरी है वो इस क्लोरीन से जुड़ने वाले ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इनसे कैसी है, भिन्न। अर्थात इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की बंध दूरी इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से अलग है। अर्थात ये दोनों हाइड्रोजन समतुल्य हैं।
तो ये एक बी सेट हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन एक समतुल्य है, तो ये एक सेट हो गया। तो ये कितने हो गए, कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए इसमें, 3। तो ये 3 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। कितने NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है, 3। अब यदि हम बेंजीन की बात करें, तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में ये जो 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु एक समान होते हैं, और एक समान होने के कारण ये बेंजीन केवल एक ही NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। कितने सिग्नल प्रदर्शित करता है, 1। अब हमें एक अगला दूसरा उदाहरण लें, साइक्लोहेक्सेन का। ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन में जो 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये 12 हाइड्रोजन परमाणु एक समतुल्य है। तो ये कितने NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है, 1। लेकिन ये कंडीशन क्या है इसकी, रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर ही ये 1 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसके 2 कन्फर्मेशन पाए जाते हैं। एक तो ये बोट फॉर्म, और ये दूसरी चेयर फॉर्म। तो रूम टेम्परेचर पर ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित। ये जो बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती। तो सभी हाइड्रोजन कैसे हैं, एक समान। लेकिन यदि इसी को हम लो टेम्परेचर पर, या कहें -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी यदि बात करते हैं, तो ये बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म का आपस का जो इंटर कन्वर्जन है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में ये जो चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म का ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग अलग NMR सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक तो एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का। तो इस प्रकार लो टेम्परेचर पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये हमें 2 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। कितने सिग्नल देता है, 2 NMR सिग्नल। अगला उदाहरण लेते हैं हम 2-ब्रोमो-1 प्रोपीन। इस 2-ब्रोमो-1 प्रोपीन में यदि हम इस मेथिल समूह को देखें, तो ये एक सेट है, ए। लेकिन ये जो मेथिलीन समूह से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, ये एक समान नहीं है, अर्थात ये समतुल्य नहीं है। क्योंकि जब इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हम एक दूसरे से प्रतिस्थापित करते हैं, ऐसे हम इसको इस प्रकार से लिखें, CH3Br, इसको HA कह दें और इसको कहें हम HB। अब यदि हम इस HA को Z से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा C⋯C Z HB Br CH3। और यदि इस HB को Z से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ
CH3 Br(Z) और ये H। अब इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन के बाद देखते हैं हमें दो यौगिक प्राप्त हुए। अब जब हमने Ha का प्रतिस्थापन किया तो दूसरा जो शेष बचा हाइड्रोजन था उसकी दिशा में कौन सा समूह जुड़ रहा है? मैथिल समूह। और जब Hb को प्रतिस्थापित किया तो शेष बचा जो हाइड्रोजन था Ha, इसकी दिशा में क्या जुड़ रहा है? Br समूह। अर्थात ये जो दोनों हाइड्रोजन है इन दोनों का एनवायरनमेंट कैसा है? अलग अलग। तो ये समतुल्य प्रोटॉन नहीं है। या फिर हम इसको दूसरी तरह से समझें कि जैसे हमने Z के द्वारा Ha का प्रतिस्थापन किया तो Z कहाँ जुड़ रहा है? Br की दिशा। माना Z एक कोई इस हाइड्रोजन से उच्च बाह्यता वाला समूह है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम बाह्यता का तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। जो भी हम समूह लेंगे उसका परमाणु क्रमांक 1 से ज़्यादा। तो यहाँ उच्च बाह्यता वाले समूह यहाँ Z को नंबर 1 देंगे और यहाँ Br को नंबर 1 देंगे। तो उच्च बाह्यता वाले समूह हैं वो एक ही दिशा में जुड़े, और एक दिशा में जुड़े होने के कारण ये क्या बन गया? Z समावयवी। और यहाँ पर उच्च बाह्यता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये क्या बन गया? एक E समावयवी। तो इन दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन समान समूह से करने पर हमें दो अलग अलग समावयवी प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन समतुल्य नहीं है। तो एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का मिलेगा और एक सिग्नल इस हाइड्रोजन का मिलेगा। अर्थात इस यौगिक से हमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे? 3 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, एथिल बेंजीन। इस एथिल बेंजीन में ये मैथिल समूह एक प्रकार के प्रोटॉन है, मैथिल समूह में दूसरे प्रकार के अलग प्रोटॉन है, और यहाँ जो इस फेनिल वलय में जो 5 प्रोटॉन है वो अलग प्रकार के। अर्थात इससे हमें कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे? 3 NMR सिग्नल। कितने प्राप्त हुए? 3 NMR सिग्नल। यदि हम इस प्रोपेनॉल को देखें तो प्रोपेनॉल में एक ये अलग प्रकार का प्रोटॉन है तो अलग सिग्नल देगा। ये मैथिलीन समूह के जो प्रोटॉन है वो अलग सिग्नल देंगे, और मैथिल समूह के जो प्रोटॉन है ये एक अलग सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जो यौगिक है यह यौगिक 3 NMR सिग्नल प्रदर्शित करता है। उसी तरह यदि हम एथॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये जो एथॉक्सी एसिटिक अम्ल है इसमें NMR सिग्नल की संख्या देखें तो 1, 2, 3 और ये 4। अर्थात इससे हमें 4 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल खुद करके देखें। जैसे नंबर 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन, ये कितने NMR सिग्नल देगा वो आपको ज्ञात करना है। नंबर 2 ब्यूटेनोइक अम्ल, इससे कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। नंबर 3 मैसिटिलीन, इससे हमें कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। नंबर 4 1,1 डाइब्रोमोएथेन, इससे हमें कितने प्रकार के NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। और नंबर 5 डाईएथिल सक्सीनेट, इसमें हमें कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। ये आप स्वयं करके देखेंगे और अगली क्लास में हम इनको सॉल्व भी करेंगे और इनके हम आंसर देखेंगे।